सभी साथियों को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जोहड़ या चारागाह भूमि। इनके अंदर जो लोग बसे हुए हैं वो किस प्रकार से इसका नियमन करवा सकते हैं, या जोहड़ या चारागाह भूमि को किसी भी राजकीय या निजी या व्यावसायिक उपयोग के लिए अगर काम में लेना है तो वो कैसे किया जा सकता है। इस संबंध में जो भी नवीनतम नियम है या जो भी अभी तक स्थापित नियम है उनकी मुख्य बातें क्या हैं, उनको हम एकदम बेसिक रूप से समझा रहे हैं। तो आप वीडियो देखें और इन चीज़ों को समझें और सभी तक इसको प्रेषित करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये एक राज्य सरकार के राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण लेटर है। इस लेटर को दिमाग में रख के आप जो भी कार्रवाई कर रही हैं वो करें। ये 2-3 लेटर हम आपको भेज रहे हैं। इन लेटरों के अंदर जो बातें हैं उनको आप समझें। ये जो लेटर है इसके अंदर जो हवाला दिया है ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला है और ये केस नंबर है। इस केस का जो निर्णय आया था 2011 के अंदर, इसके अंदर जो बातें आई थी उसकी अनुपालना में जो बात कही गई है वो आप समझें। इसमें कहा गया है कि इस विभाग द्वारा चारागाह भूमियों के आवंटन, नियमन और खनन और अन्य प्रयोजनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने आदि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त निर्देश परिपत्रों के अतिक्रमण में चारागाह भूमि, जोहड़ पायतान, ठीक है, ये आप दिमाग में रखें। कौन सी भूमि? चारागाह भूमि, जोहड़ पायतान और तालाबों की भूमियों में से निजी अथवा व्यावसायिक उपयोग के लिए दी गई भूमियों अर्थात किए गए आवंटनों को अवैध माना जाने से इस विभाग के परिपत्र दिनांक ये जो है कि उपरोक्त भूमियों के आवंटन नियमन को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक रोक लगाई जाती है। यानी इन जोहड़ भूमि, चारागाह भूमियों, इनमें से गवर्नमेंट ने लेटर निकाल के कुछ छूट दे दी थी कि आप इनका कोई निजी उपयोग है, व्यावसायिक उपयोग या खनन के अंदर ये काम में ली जा सकती है कुछ रियायतों के साथ। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके इनको रोक दिया। तो इसमें जो मेन आदेश है वो पुराना जो रूल है वो आप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियम 1955 के नियम 7 में प्रावधान है। ये प्रावधान क्या है? इस प्रावधान के अनुसार विहित सीमा तक चारागाह भूमियों का आवंटन जिला कलेक्टर द्वारा राजकीय विभागों को राजकीय प्रयोजन के लिए करने हेतु इस विभाग के निर्देश हुए थे इस पत्र से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी। तो अब जो मेन इश्यू है वो क्या है उसको आप समझें। अब इसमें कलेक्टरों को ये कहा था कि जो नियम 7 है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का नियम 7 जो है उसके अंदर प्रावधान था कि क्या कर सकते हैं कलेक्टर, एक विहित सीमा तक चारागाह भूमियों का आवंटन जिला कलेक्टर आबादी विस्तार, शमशान और कब्रिस्तान के प्रयोजन के लिए कर सकते थे। और इसके लिए गवर्नमेंट ने लेटर भी जारी कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, अब ये नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी गवर्नमेंट का कानून से संबंधित विभाग है उन्होंने इसको परखा, जांचा। सुप्रीम कोर्ट में इस नियम के ऊपर विचार करने के लिए जो भी बातें हुई, उन बातों के बाद में जो लेटर जारी हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बाद में लेटर हुआ। इस लेटर के अंदर जो बात आई ये इसके बाद का लेटर है। इसमें वही बात है प्रारंभ में, लेकिन जो हवाला गवर्नमेंट ने दे के ये प्रारंभिक की बातें वो की वही हैं। इनके अंदर वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट ने अपना तर्क प्रस्तुत किया है कि हम इसको किस प्रकार से, यानी जोहड़ पायतान की जो भूमि है उसको हम यूं की यूं सुरक्षित या संरक्षित रख सकते हैं और उसको कैसे सुरक्षित या संरक्षित रखा जाए, इसके लिए जो बात रखी है वो क्या है। तो ये जो बात रखी है इसको यहाँ लास्ट में आप समझ लें। ये जो बात है वो ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश 28/1/2011 को जो जारी हुआ के द्वारा सभी राज्य सरकार को निर्देशित किया गया कि वह ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के द्वारा जो शमशान के लिए
या जो भी इस ऐसे उपयोग के लिए राजकीय उपयोग के लिए ग्राम सभा ग्राम पंचायत के सांपलात उपयोग के लिए संरक्षित करे और अवैध कब्जाधारियों से मुक्त करे और इस हेतु अवैध कब्जाधारियों से मुक्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। यानी इनके लिए उपयोग में ली जा सकती है। अब वो कैसे ली जाएगी वो आपको एक अलग आदेश में हम समझाएंगे। और उपरोक्त आदेश के क्रम में स्पष्ट किया गया कि चारागाह, आरण, जोहड़ पायदान, शमशान, कब्रिस्तान आदि सांपलात भूमि पर हुए अतिक्रमणों से मुक्त कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत कार्रवाई करें। तो ये गवर्नमेंट ने यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बिंदु रखा कि जोहड़ पायदान की जो भूमि है उसके ऊपर जो भी अतिक्रमण हुए हैं उनको अतिक्रमण से मुक्त किया जाएगा और इसके बदले में यानी वो जो उपयोग में ली जाएगी जोहड़ पायदान की भूमि किसी भी काम के लिए महत्वपूर्ण काम है वो, तो कैसे उपयोग में ली जाएगी ये एक आदेश है। इस आदेश को आप फाइनलाइज समझ लें। ये जो आदेश है इसको आप अंतिम रूप से समझ के और कार्रवाई करें। तो ये महत्वपूर्ण आदेश है। इस आदेश के अंदर जो बातें हैं उनको आप समझ के और जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको आप करें। इसमें क्लियर लिखा गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 7 के उप नियम 2 संख्यक अधिसूचना क्रमांक 36 दिनांक 100 के द्वारा संशोधित कर एक नवीन परंतु जोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वाइज एयर स्ट्रिप, लिफ्ट इरिगेशन, पंपिंग स्टेशन, रिहेबिलिटेशन पर्पज हेतु चारागाह भूमि की आवश्यकता होने पर यदि अनादिवासित सरकारी भूमि उस ग्राम या उसी ग्राम पंचायत के समीपस्थ ग्राम में उपलब्ध नहीं है एवं भूमि की अत्यंतिक आवश्यकता है एवं वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध हो गया है तो नजदीकी ग्राम पंचायत से चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति की जा सकती है। इस लाइन को आप समझ लें। यानी आपके ग्राम पंचायत के जोहड़ की जो भूमि है उसको बहुत आवश्यक हो गया कि इन उपयोगों में लेना ही है। जैसे इन्होंने बताया है कि पंपिंग स्टेशन के लिए है, लिफ्ट इरिगेशन के लिए है, एयर स्ट्रिप के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए है, रिहेबिलिटेशन पर्पज के लिए है। इनके लिए जोहड़ या चारागाह भूमि की आवश्यक को उपयोग में लेना है इनके लिए, तो क्या किया जा सकता है? तो उसके लिए क्या है कि विकल्प क्या सुझाया है कि आपकी पंचायत के पास में और कोई ज़मीन है वो आप कन्वर्ट कर दें उस चारागाह भूमि के रूप में और बदले में वो चारागाह भूमि आप क्या कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं उस पर्पज के लिए। जैसे कोई पंपिंग स्टेशन बनाना है, पंचायतों के पास ऐसे इश्यू आते हैं कि वो नहीं कर पाती हैं, तो इस आदेश के तहत ये काम किया जा सकता है। और साथ ही क्या दिया, यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त प्रयोजन हेतु अपवाद स्वरूप मामलों में जिले की अन्य पंचायत से ऐसी क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से की जा सकती है। आपकी स्वयं की जो पंचायत है उसके अंदर कोई ज़मीन है उसको आप कन्वर्ट करवा दें उतने एरिया को। मान लीजिए आप 20 बीघा ज़मीन जोहड़ की उपयोग में ले रहे हैं, तो जोहड़ के टच की ज़मीन जो काश्तकारी की ज़मीन है उस ज़मीन को जोहड़ की भूमि में कन्वर्ट करवा दीजिए। और 20 बीघा ज़मीन है वो जैसे पंपिंग इरिगेशन कोई स्टेशन बनाना है, कोई रिहेबिलिटेशन पर्पज के लिए उपयोग में लेना है, उसके अंदर ले सकते हैं। बदले में वो 20 बीघा ज़मीन कन्वर्ट करवा दीजिए आप जोहड़ के रूप में, तो काम हो जाएगा। ये आदेश जो है फाइनल हो गया। इससे जोहड़ की जो ज़मीन है वो भी संरक्षित रहेगी। आपकी स्वयं की पंचायत के पास ज़मीन नहीं है तो पास की पंचायत को आग्रह करके उतनी ज़मीन क्या करेंगे, जोहड़ के रूप में कन्वर्ट करवाएंगे। पास की पंचायत में नहीं है तो अन्य कोई भी पंचायत है उसके लिए राज्य सरकार की अनुमति होगी। और अंत में जो दिया है उक्त क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि चारागाह भूमि का उक्तानुसार वर्गीकरण परिवर्तन से पूर्व नियम 6 और 7(1) के अनुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत का परामर्श लिया जाना
अति आवश्यक है। अतः राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाए जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाए कि समान माप की भूमि चारागाह हेतु जिले के किसी अन्य पंचायत में उपलब्ध कराने से उस गांव के पशु और ग्रामवासियों के हितों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और संबंधित ग्राम पंचायत को कोई कठिनाई या आपत्ति तो नहीं है। यानी जैसे आपकी पंचायत है, उस पंचायत की जमीन को आप किसी ऐसे पर्पज के लिए, जैसे कोई रिहेबिलिटेशन पर्पज के लिए काम में लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए 50 बीघा जमीन आप अपने गांव के जोहड़ की जमीन को आप इस पर्पज में काम में ले रहे हैं, तो अगर आपके पास ज़मीन उसके बदले में नहीं है, कोई दूसरी पंचायत जो वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ की ज़मीन उतनी 50 बीघा ज़मीन आप चारागाह के रूप में कन्वर्ट करवाएंगे, तो इसके लिए आपकी जो पंचायत है वहाँ से ये बात निकल के क्लियर हो जाए ग्राम सभा में कि गांव के पशु ग्रामवासियों के हितों पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और पंचायत को कोई दिक्कत या आपत्ति नहीं है। ऐसा अगर होता है तो फिर ये प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार के पास जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो इस का आप उपयोग जो लोग जोहड़ में बसे हुए हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। आप जैसे जोहड़ के अंदर बस गए और जोहड़ के अंदर बहुत सारे लोग बस के पूरा जोहड़ ही कवर कर लिया आपने, तो जो जोहड़ जैसे मान लीजिए 50 बीघा का जोहड़ आपने कवर कर लिया, तो उस आपके पास में ज़मीन है, सभी की ज़मीन है, तो आप सभी उसमें से अपनी ज़मीन में से जो आपकी खेती की ज़मीन है उसमें से आप ज़मीन 50 बीघा जोहड़ के लिए अलॉट कर दीजिए, वहाँ जोहड़ हो जाएगा, आपकी बसासत सुरक्षित रह जाएगी, आपकी बसासत को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप कार्रवाई करें, सामूहिक रूप से काम करेंगे, सरकार के पास जाएंगे कि साहब हम यहाँ बस गए हैं और अब ये जो ज़मीन है हमारी, जो खेती की ज़मीन है, इसको हम जोहड़ के रूप में कन्वर्ट यानी चारागाह भूमि के रूप में कन्वर्ट करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये उसमें क्लियर होगा कि वो एक साथ होगा, ऐसा नहीं कि टुकड़ों में एक यहाँ 1 बीघा दे रहा है, एक यहाँ 1 बीघा दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक साथ ही एक ही जगह वो सारी ज़मीन जो है एक ही भाग के रूप में रहेगी। तो आप आपसी सहमति बना के ये काम करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो मकान हैं वो भी नियोजित हो जाएंगे और ये जो दिक्कत है जोहड़ों के अंदर बहुत से आजकल लोगों को परेशानी आती है कि अतिक्रमण से चिंतित हो जाते हैं कि अतिक्रमण कभी भी हटा सकती है गवर्नमेंट। तो ये जो आदेश है आपकी मदद करेगा और इससे संबंधित और कोई जानकारी होगी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी और अगर अच्छी लगी तो सभी तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो तैयार करके आप तक समय समय पर भेजने का प्रयास करते रहते हैं। आप वीडियो में जुड़े, धन्यवाद। जय हिंद, जय